डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? आइए तो शुरुआत करते हैं आज के पेपर की, जो हमारा है मध्य प्रदेश पटवारी का 13 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का। और साथ में ही आपसे एक सजेशन भी पूछा गया है, तो वीडियो के अंत में आप सुने और ज़रूर बताएं कि वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 8 संख्याओं का औसत 99 है और सबसे बड़ी 2 संख्याओं के बीच का अंतर 18 है और शेष 6 संख्याओं का औसत 87 है। तो 8 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी? देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम क्या समझते हैं, हम इतना जानते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास 2 संख्या हैं ए और बी, और मुझे अगर इनका औसत ज्ञात करना है तो मैं कितने से डिवाइड करूंगा? 2 से। तो इसका औसत कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। या सीधे सीधे शब्दों में कहा जा सकता है, यदि मैं ए और बी का योग निकालूं तो इस 2 का गुणा किस में करना पड़ेगा? इसका जो भी औसत निकलेगा उसके अंदर करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 इंटू एवरेज जो भी हमारा निकल रहा है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 8 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो मैं यदि 8 का गुणा 99 में कर दूं तो मुझे प्राप्त होगा कितना? 792। ये जो है 8 संख्याओं का योग मिला है मुझे। क्या मिला है? योग। टोटल जितनी भी मेरे पास संख्या हैं उन सभी का योग है ये। फिर देखता हूँ कि 6 संख्याओं का औसत कितना है? 87। तो इसमें 6 संख्याओं का योग निकाल दीजिए। कितनी संख्याओं का? 8 संख्याओं का। अब निकालते हैं योग, निकालते हैं कितनी संख्याओं का? 6 संख्याओं का। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से? इस 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये प्राप्त होगा कितना? 522। और माइनस करने पर मुझे प्राप्त हुआ 270। ये जो है वो 2 संख्याओं का योग है। 2 संख्याओं का योग है। प्यारे साथियों, हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि बड़ी संख्या 2 संख्या और बड़ी संख्या और उससे छोटी जो संख्या है, यानी 2 संख्याओं के बीच में लगातार 2 संख्याएं बड़ी वाली, उनके बीच का जो अंतर है वो 18 है। तो मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ी जो संख्या रही होगी वह रही होगी हमारी कितनी? x, और इससे छोटी वाली संख्या होगी x माइनस 18। यदि इन दोनों को जोड़ दें तो इसका सम कितने के बराबर होगा? 270 के। और 18 को इधर भेज दिया तो इसमें जुड़ जाएगा ये, और ये प्राप्त होगा मुझे कितना? 2x बराबर 144। सॉरी, x बराबर 144, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 288। और 288 के अंदर यदि मैं इस 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? x का मान 144। यही मैंने सबसे बड़ी संख्या मानी है, 144। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, एवरेज वाले चैप्टर से। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अमन के 3 बहनें, जो अमन है उसकी जो सिस्टर है वो कितनी है? यदि बहन की बात की जाए तो 3 हैं, और भाई की यदि बात की जाए तो 5 हैं। यदि उसकी बहन, अमन की सिस्टर का नाम है शांता, और शांता की जो बहन है वह है ए, और भाई है वी, तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि अगर अमन की 3 बहनें हैं और 3 बहन में से एक बहन ये रही, तो शेष कितनी बहनें बची? 2। भाई की बात की जाए तो अमन 1 और 5 भाई अन्य हैं, यानी टोटल भाई कितने हैं? 6। तो इन दोनों का यदि मैं गुणा कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 12, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर गिवन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें दे रखा है हमें कि 2 संख्याओं a और b का महत्तम समापवर्तक 15 है, फिर निम्न में से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक हो सकता है? देखिए प्यारे साथियों, a और b का यदि HCF की बात की जाए तो हमें 15 दे रखा है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका LCM क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 से पूरी तरह विभाजित है। तो हम देख पा रहे हैं ना तो 80 कटने वाला है, ना 160, ना ही 140। तो आंसर हमारा करेक्ट क्या हुआ?
120, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम होगा वो HCF का गुणांक होगा, यानी मल्टीपल होगा। जैसे कि 15 का 2 गुना 30, 15 का 3 गुना 45, इन्हीं में से 15 का जो है मल्टीपल होगा। तो जो 15 का मल्टीपल होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अभी हम देख पा रहे हैं 15 का 8 गुना हमें दे रखा है कितना, 120। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हम जानते हैं इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक घनाभ जिसका आयतन 6x² माइनस 18x है तो संभावित आधार क्षेत्र क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर हम किसी भी घनाभ की आकृति को लें तो ये हमारे घनाभ की आकृति हो जाएगी, और घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीन हमारे जो हैं मेन होते हैं, डायमेंशंस होती हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो प्यारे साथियों, इसमें बोला गया कि क्षेत्र क्या होगा आधार का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी ऊंचाई को माइनस कर देते हैं। आयतन यदि दे रखा है और मैं ऊंचाई को हटा दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, आधार का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्वेश्चन में जो गिवन है उसका क्या दे रखा है हमें, आयतन 6x² माइनस 18x। इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको हम कॉमन निकाल देते हैं। क्या निकल रहा है कॉमन, 6 निकल रहा है। यदि मैंने 6 को हटा दिया तो क्या बचा मेरे पास, x² माइनस 3x। प्यारे साथियों, हम इसमें से x भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। जब एरिया फाइंड करना है तो वो स्क्वायर में ही आता है, इसीलिए हमने केवल एक ही सतह निकाला है। अगर हमारी ऊंचाई को हटा दिया हमने 6 सेंटीमीटर, तो क्या बचा हमारा, ये बचा हुआ है। तो यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। इसके अलावा यदि हम अन्य ऑप्शनों को देखें तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ त्रुटि है। जैसे कि दूसरे ऑप्शन में ये जस्ट अपोजिट दे रखा है, इसलिए ये गलत है। यहाँ आप देख पा रहे हैं केवल 6x² दे रखा है, इसलिए ये गलत है। और यहाँ देख पा रहे हैं हम कि केवल और केवल उसने क्या किया है, x को कॉमन निकाला, बट यहाँ पर ये गलत कर दिया, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो समझ पाए होंगे आप इस प्रश्न को। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कर्णी घातांक से कि 2 की पावर 5 लिखा हुआ है बटे 2 की पावर 3। तो आसानी से समझ सकते हैं, 5 पावर से 3 पावर माइनस कर दिया तो 2 की पावर 2, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 4, जो कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में गिवन है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को जो आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि है ऑप्शन के अंदर। ये जो ऑप्शन आपको गिवन है इसके अंदर यहाँ पर y नहीं आएगा। जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसमें जो y दे रखा है, ये y इसके अंदर नहीं आएगा, ये जो है। तो फिर क्या ऑप्शन बनेगा हमारा, 2x + 3y और x + 2y। मैं आपको इसी क्वेश्चन के आधार पर सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसी ऑप्शन के आधार पर। वैसे आप इसको जो है ऊपर फैक्टर करके इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ। x का यदि मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ, तो ये मुझे प्राप्त होगा कितना, 2x² प्लस x का इसके अंदर मल्टीप्लाई किया 3xy प्लस 2y का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 4xy प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 6y²। और इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस 3xy और 4xy कितना हुआ, 7xy प्लस 6y²। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा था वही की वही समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। इसीलिए आप इस बात को समझ पाए होंगे कि हमें दिए गए ऑप्शन में त्रुटि दे रखी थी, जिसको हमने सही कर दिया है। तो अब क्या ऑप्शन बनेगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा, बट यहाँ पर क्या हमारा y नहीं आएगा। तो समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, बड़ा ही आसान सा प्रश्न दे रखा है कि 72, 75 प्लस 25 प्लस 44 प्लस 14, यानी सभी प्रेक्षणों को यदि जोड़ दिया जाए तो हमें योग प्राप्त होगा 230। और प्रेक्षणों की संख्या कितनी, 5 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आया हमारा कितना, 46। ऑप्शन नंबर थर्ड पर गिवन है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। आइए देखते हैं 28वां प्रश्न। प्यारे साथियों, जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि त्रिकोण यानी त्रिभुज CAT में एंगल ACT बराबर है एंगल ATC के, यानी हम ऐसा कह सकते हैं
कि एक आकृति में दूसरी बना देता हूँ। ये जो आकृति मैंने बनाई है ये हमारा है ACT, त्रिभुज ACT है। इसके अंदर एंगल C और एंगल जो T है ये दोनों की दोनों बराबर हैं, और साथ में बोल रखा है कि CAT यानी CAT एंगल A वाला जो दे रखा है हमें उसका मान 36 है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से हमने कितना माइनस किया 36 को जैसे ही हमने माइनस किया तो हमें प्राप्त होगा कितना 44, 144 को यदि मैं बराबर के दो हिस्सों में तोड़ दूं तो ये वाला कोण मुझे 72 डिग्री मिलेगा और ये वाला कोण भी कितना मिलेगा मुझे 72 डिग्री मिलेगा। तो इतना समझ पाए होंगे आप। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, तब हमें मान बताना है CRT यानी ये वाला कोण डाल दिया गया है तो C ये R है और ये T है, हमें ये वाला एंगल बताना है आप। तो प्यारे साथियों, अभी हमने देखा था कि ये पूरा का पूरा 72 डिग्री का था, और यदि TR को यहाँ पर जो TR है क्या है द्विभाजित करता है यानी समान दो हिस्सों में तोड़ता है इसको, एंगल बाइसेक्टर है हमारा TR। तो ये वाला कोण भी कितना बचा आप 36, यदि ये वाला कोण 36 बचा हुआ, ये 72 है, तो ये बचा हुआ कोण कितना आएगा 72। तो इस क्वेश्चन का हमारा थर्ड वाला ऑप्शन जो है वही करेक्ट है। ये गिवन है हमें ऑप्शन नंबर 3 पर 72 डिग्री। तो आप समझ पाए होंगे कि हमारा इसमें आंसर कैसे आया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 केले और 1 अमरूद का मूल्य 7 रुपये है, तो 3 केले और 2 अमरूद का मूल्य 12 रुपये है, तो 1 अमरूद का मूल्य क्या होगा। देखते हैं हम सबसे पहले कि 2 जो बनाना है प्लस 1 गुआवा है उसका मूल्य कितना दे रखा है 7 रुपये। फिर इसके साथ साथ देखते हैं कि 3 केले यानी 3 बनाना दे रखे हैं 3 और 2 गुआवा दे रखे हैं, इसका मूल्य कितना दे रखा है हमें 12 रुपये। तो मैं जैसा कि समझ पा रहा हूँ कि इसको यदि 2 गुना कर दिया जाए, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये वाला जो समीकरण है हमें क्या प्राप्त होगा। इस समीकरण में 2 का गुणा करने के बाद लिख रहा हूँ मैं 4b प्लस 2g प्लस 14। अब यदि इन्हें माइनस कर दिया जाए, समीकरण ये 2 मान लो, ये 1 मान लो, 2 में से 1 को माइनस कर दिया जाए तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। इसमें से हम देख पा रहे हैं कि 1b इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 2। एक बनाना का जो मूल्य है 2 रुपये प्राप्त होगा, जबकि मुझे रेट निकालना है किसका, गुआवा का, अमरूद का। तो एक v का मान मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो b का 2 गुना, 1 केला यदि 2 रुपये का आ रहा है तो 2 केले कितने के आएंगे 4 रुपये के, और 4 यदि इसमें से माइनस कर दिया जाए 7 में से तो मुझे प्राप्त होगा कि 1 अमरूद जो है वो कितने रुपये का आया 3 रुपये का। आप समझ पाए होंगे इस प्रश्न को मेरे प्यारे साथियों। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में से प्रत्येक के पास एक कुत्ता या एक बिल्ली या फिर एक कुत्ता और बिल्ली दोनों पालतू पशु के रूप में हैं। 20 विद्यार्थियों के पास एक कुत्ता है और 26 विद्यार्थियों के पास एक बिल्ली है। तो बताएं ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके पास कुत्ता और बिल्ली दोनों हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न जब भी हमें मिलते हैं हम इसके लिए क्या करते हैं, वैनारिक बना देते हैं। तो ये वैनारिक बना दिया गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहले वाले को हम क्या करते हैं, उसको कुत्ता दे देते हैं, यानी डॉग दे दिया हमने। तो हम देख पा रहे हैं कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके पास एक कुत्ता है, यानी ऐसे 20 विद्यार्थी हैं जिनके पास केवल एक कुत्ता है। तो टोटल ये विद्यार्थी कितने हुए 20। फिर हम देखते हैं ऐसे कितने विद्यार्थी जिनके पास बिल्ली है, तो 26 ऐसे विद्यार्थी जिनके पास केवल एक बिल्ली है। कैट कितनी है 26। अब आप बैठे बैठे सोच रहे होंगे यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो सम कितना प्राप्त होगा 46, जबकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 39। माइनस किया तो पता चला 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या है कॉमन हो रहा है, यानी दोनों बार रिपीट हो रहे होंगे तभी इतने स्टूडेंट बढ़ पा रहे हैं। ये जो यहाँ पर मिल रहा है यानी इनके पास कुत्ते भी होंगे और बिल्ली भी होंगे, तो 7 स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिनके पास दोनों विद्यार्थी रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा आपके लिए समझाने का कॉन्सेप्ट था। हालांकि आप करने के लिए सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ दें। किनको,
20 को और 26 को डायरेक्टली जो अलग अलग दे रखे हैं उनको जोड़ दें यहाँ, तो आपने जैसे ही जोड़ा 46 हो गया। अब हमें ये देखना है कि टोटल विद्यार्थी कितने हमारे पास 39, माइनस करने पर कितना मिला 7। तो यही वो स्टूडेंट है जो क्या है हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आप अभी तक आधा पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहता हूँ। इससे पहले हमने जो है MB पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स को सॉल्व किया था पेपरों को, उसके बाद हमने जो है जेल प्रहरी के पेपरों को सॉल्व किया था। फिलहाल हम जो पटवारी के पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप इसके बाद कौन से पेपर्स को देखना चाहते हैं या आप कौन से एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं। तो हम पटवारी के बाद जस्ट उसी के ले लेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी मुख्य बात बता दूं, देखिए ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो अपने नॉलेज पर या सीखने पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आप जो हैं अगर आज बहुत ही गहराई के साथ इसमें तैयारी कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, तो आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना समय यूं ही गंवा देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं तो कल आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक नई एनर्जी के साथ। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की गति क्या है जो 40 सेकंड में 200 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। तो प्यारे साथियों, जब इस ट्रेन ने एक सुरंग को पार किया होगा तो उसने सबसे पहले अपने आप की लंबाई चली होगी, उसके बाद इस सुरंग की लंबाई को तय किया होगा, तभी वह सुरंग को पार कर पाई होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर मुझे क्या ज्ञात करना है, स्पीड ज्ञात करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई है हमारी कितनी 400 मीटर और सुरंग की लंबाई कितनी है 200, यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं 600 मीटर बटा समय कितना लगा 400 सेकंड। तो डिवाइड कर दिया गया, 0 से 0 कट गया, 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया कितना 15 मीटर प्रति सेकंड, जो कि हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि चाल हमें दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो प्यारे साथियों, चाल केवल 2 ही पैमानों में बताई जाती है, या तो किलोमीटर प्रति घंटे में या फिर मीटर प्रति सेकंड में। यदि मुझे मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और मैं बदलना चाहता हूँ किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 5/18 से गुणा किया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ गुणा कर दिया, 5/18 से जब हम गुणा करते हैं तो किलोमीटर को चेंज करते हैं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। और यदि मैं बदलना चाहता हूँ किलोमीटर प्रति सेकंड मीटर के अंदर, दोबारा से बोलता हूँ मैं, थोड़ा सा क्या है गड़बड़ हो गया बोलते समय, क्या कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल हमें दी जाए और हम बदलना चाहते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा किया जाता है 5/18 से। इसके साथ यदि हमें कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और हम बदलना चाहते हैं उसको किलोमीटर प्रति घंटे में, तो गुणा करना पड़ता है 18/5 से। तो 5 से मैंने इसे कैंसिल किया, 3 बार चला गया, 3 का 18 गुना किया तो आंसर आया कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि एक डिब्बे की लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है। प्यारे साथियों, हम इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा देख पा रहे हैं और इसके अंत में बोला गया है कि क्या ज्ञात करना चाहिए, आयतन में कितने % की बढ़ोतरी या कमी होगी। तो इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, सबसे पहले आयतन के लिए हम देखते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों को हम देखते हैं। तो लेंथ में बोला उसने 50% की वृद्धि। देखिए 50% जो होता है इसको हम लिखते हैं क्या 1/2, यानी अगर पहले हम 2 मान लेते हैं तो अब हमारी लंबाई कितनी होगी 3 होगी। चौड़ाई की बात किया है तो 10% बढ़ा दी गई है और 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह होता है 1/10, जिसको हम क्या लिखते हैं कि 10 से कितना हो गया 11। और अंत में हम देख पा रहे हैं कि ऊंचाई को 60% घटा दिया गया है। कितना 60%, 60% होता हमारा कितना 3/5, यानी 5 से कितना हो गया 3 हो गया। अब इनको हम गुणा करके सॉल्व कर देते हैं। यदि मैं इस तरफ गुणा कर दूं तो ये मुझे प्राप्त होगा पूरा का पूरा 100, और इधर का गुणा कर दिया जाए तो ये हो गया कितना 33, 33 का 3 गुना कितना हुआ हमारा
प्यारे साथियों यहाँ पर हमें 3 घटाना है तो ये हमारा केवल 2 ही आएगा। अब मैं देख पा रहा हूँ 33 का 2 गुना कितना होगा मेरा 66। तो इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का अंतर है 34 का। कितने पर 100 पर। प्रारंभिक वैल्यू को यहाँ नीचे लिया जाता है, गुणा कर दिया मैंने 100 से 100 कैंसिल हो गया तो आंसर आया मेरा 34% की कमी। घटत यानी कमी हुई है, इसीलिए डिक्रीज हुआ हमारा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो प्यारे साथियों आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों क्वेश्चन हमें दे रखा है बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर से, जिसमें गिवन है कि एक नाव ए से बी की दूरी को धारा की दिशा में और बी से ए की धारा के विरुद्ध 4 घंटे में तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है एवं स्थिर पानी में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ए से बी तक की दूरी ज्ञात कीजिए कितनी होगी। मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है तो इसके लिए मैं एक छोटा सा चित्र बना रहा हूँ जिसके थ्रू आपको ये बातें अच्छे से समझ आ जाएं। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ से अगर पानी बह रहा है, धारा इधर बह रही है और मेरी ये बोट है ये भी इधर ही चल रही है। यदि बोट की चाल को मैंने x माना है, धारा की चाल को y माना है, तो यदि धारा के साथ जब भी चलेगा तो इसकी चाल होगी कितनी x प्लस। तो जब धारा के साथ हमारी नाव चलेगी तो इसकी स्पीड होगी कितनी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटे। इसी प्रकार से जब आप क्या है नदी के बहाव को तो रोक नहीं सकते हैं, तो आपकी धारा तो इसी दिशा में बहेगी, लेकिन आप इस बोट की स्पीड दिशा को चेंज कर सकते हैं। अब आपकी नाव जो है इस दिशा में चलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ हम समझ पा रहे हो जब धारा के विपरीत हमारी नाव चलती है तो हमारी चाल क्या होगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर हम इन दोनों बातों को समझ पाए होंगे। अब हमें यहाँ पर गिवन है कि यदि धारा की चाल है कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटे और नाव की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि मैं इस वाली यहाँ पर पुट कर दूँ वैल्यू को, यानी धारा के साथ साथ चलता हूँ तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि धारा के विपरीत चलते हैं तो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, कितना आया 6, डिवाइड कर दिया तो ये आया कितना 1 और इधर डिवाइड किया कितना आया 3। तो मैं ये देख पा रहा हूँ इन दोनों का सम कितना हुआ 4, यानी 4 घंटे में कितनी दूरी तय की गई 6 किलोमीटर की। इन दोनों के बीच की दूरी है ये, तो यहाँ हमें बीच की ही दूरी पूछी गई है। तो आंसर है हमारा कितना 6 किलोमीटर। अगर हमें पूछा जाता कितनी दूरी तय की तो हम इसका 2 गुना कर देते। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। प्यारे साथियों इस बात को आप समझ पाए होंगे बहुत ही अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है अजय, विजय और संजय की वर्तमान आयु का योगफल 75 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का संबंधित अनुपात 3, 4, 5 था, तो संजय की वर्तमान आयु क्या होगी ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगर वर्तमान में 3 दोस्तों की आयु का योग 75 वर्ष है तो आज से 5 वर्ष पहले के अनुपात दे रखे हैं क्या कि 3:4:5। तो हम ऐसा कह सकते हैं यदि एक व्यक्ति की आयु को 5 वर्ष कम किया गया है तो 3 व्यक्तियों की आयु को 15 वर्ष कम कर दिया, तो उस समय यानी कि आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना रहा होगा 60 वर्ष। इस बात को आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि समझ पाए तो आगे देखते हैं अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इनकी अनुपात जो है वो क्या है 3:4:5। तो इन तीनों को हमने जोड़ दिया और ये हो गया हमारा कितना 12, यानी 12 यूनिट का मान 60 है। तो 12 से डिवाइड यदि 60 में कर दिया जाए कितने से 12 यूनिट से, तो 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा 5 वर्ष। इतना भी आप समझ पाए होंगे। यदि समझ पाए हैं तो अब बोला गया संजय, यानी संजय को हम देख पा रहे हैं सबसे लास्ट में और संजय यहाँ लास्ट में, यानी 5 का 5 गुना किया तो हमें 25 वर्ष। आज से 5 वर्ष पहले संजय की जो आयु मिली है वो कितनी मिली है 25 वर्ष। कब? आज से 5 वर्ष पहले। यदि हम चाहते हैं कि वर्तमान में लेकर आए तो इसमें 5 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है।
तो प्यारे साथियों, इस बात को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 अंकीय संख्या जिनके अंकों का योगफल 9 है प्रतिलोमित हो जाती हैं तो उन संख्या में 63 जुड़ जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिलते हैं विदाउट सॉल्व किए सबसे पहले आप ऑप्शन की ओर जाएं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं योगफल कितना होना चाहिए, 9। यहाँ पर सभी ऑप्शनों का योगफल 9 दे रखा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं और क्या दे रखा है कि यदि हम इन संख्या को पलट दें, प्रतिलोमित कर दें, यानी उल्टा कर दें। जस्ट कैसे? अगर हम पहले ऑप्शन को छोड़ करके अन्य ऑप्शनों की ओर देखें तो 27 को क्या लिखना है हमें, 72। तो इनके बीच का अंतर है वो कितना होना चाहिए, 63 होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि इनके बीच का अंतर कितना होगा, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये होगा कितना, 5 और 45, जबकि हमें चाहिए कितना, 72। इसी प्रकार से 36 को देखें तो ये भी नहीं हो पाएगा, 45 का भी नहीं हो पाएगा। तो 18 का जस्ट अपोजिट किया, कितना हुआ, 81, और माइनस करने पर हमें कितना मिल रहा है, 63। तो यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब भी आपको 2 संख्याओं वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं और संख्याओं को आपस में पलटा जाता है तो इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन कर सकते हैं, बहुत तेजी से हो सकता है। तो प्यारे साथियों, इस बात को समझ पाए होंगे आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 4x² माइनस 14x प्लस 10 अगर बराबर में 0 हो तो इसका मान क्या होगा। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं तो इसमें हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। किसमें? इस वाले ही समीकरण में। यदि मैंने 4 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, x² माइनस का 10x और प्लस का देख पा रहे हैं। यदि इसमें 4 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा मुझे, 2.5 मिलेगा। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दे रखा है 5। तो इस 5 को मैंने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया 2.5 प्लस 2.5। देखिए इस वाले समीकरण में मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये जो मान मिला है मुझे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0, और शेष क्या बच गया मेरा, 2.5। तो इस वाले समीकरण को मैंने ये लिख दिया। देखो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, 5 को मैंने 2.5 और 2.5 करके 2 कर दिया। और यहाँ से हम समझ पाए यदि इसमें 4 कॉमन निकाल दिया जाए तो ये इसके बराबर होगा, यानी ये वाला मान पूरा 0 हो गया। तो क्या मिला मुझे, 2.5 शेषफल मिला है। वही हमारा करेक्ट आंसर है जो कि फर्स्ट ऑप्शन पर गिवन है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि √2 इसका मान दे रखा है केवल 1.4, तब हमें सॉल्व करना है √50 माइनस √18 का मान क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इस 50 का यदि हम गुणनखंड करें तो हमें मिलेगा 2 गुणा 5 गुणा 5। इसी प्रकार से यदि मैं 18 के गुणनखंड करूं तो 2 गुणा 3 गुणा 3। और यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि ये 5 हमारा कॉमन आ जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा तो ये भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इनकी पेयरिंग कंप्लीट हो रही है। और अब हम देख पा रहे हैं कि 5 √2 में से 3 √2 माइनस करना है, तो ये बचेगा मेरे पास क्या, 2 √2, और 2 √2 बचा हुआ है। तो √2 का मान मुझे दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कितना, 1.4। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 2 × 1.4 और मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा मुझे कितना, 2.8, जो कि ऑप्शन का आंसर है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर गिवन है। तो इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से आप समझ पाए होंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 300 रुपये की बराबर राशि प्राप्त करने के लिए मुझे 0.1 × 300 में क्या जोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुझे गुणा करना है कि इसमें 0.1 × 300 नहीं, सॉरी 1000 है, ये 300 तो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस बात को हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट को हटा करके नीचे 10 लिखेंगे, 10 से 0 काट दिया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 300। और प्रश्न में यही बोला गया था कि 300 में ऐसा क्या जोड़ें कि मुझे 300 मिल जाए, यानी इस संख्या में क्या जोड़ें। तो भाई इसमें मुझे कुछ भी नहीं जोड़ना है, तो इसका आंसर क्या निकल कर आया, 0, यानी मुझे इसके अंदर 0 जोड़ना है, तब मुझे जो है 300 प्राप्त होगा। तो आप समझ पाए होंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, लेकिन आपको घुमाने के लिए इतना ये किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले साथियों, क्वेश्चन में हमें गिवन है 5, 8। तो सबसे पहले मैं इसको क्रम से लिख देता हूँ, 5,
8। उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ 8 से बड़ी जो संख्या है वह है 18। उसके बाद हमें प्राप्त हो रही है 20 नहीं है तो 22, 25 और 34। हमारे पास जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 और 6 ही संख्या यहाँ पर दे रखी है। तो देखिए प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन तो वह होता है जिसके अंदर हमें औसत पूछता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमें परीक्षण दे रखे होते हैं, जितनी भी संख्या दे रखी होती हैं, उन सभी का योग करके संख्याएं जितनी होती हैं उतनी से डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसे हम औसत कहते हैं। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है माध्य, और माध्य को बोलते हैं हम मीन। तो मीन जब भी हमें फाइंड करना होता है तो वो बिल्कुल औसत की तरह होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है हमें मीडियन, जो मध्यस्थ बोला है। मध्यस्थ यानी इस वाली लाइन के मध्यस्थ में कौन आएगा। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं 5 है, तो एक संख्या मैंने इधर से हटा दी और एक इधर से हटा दिया। तो इसी प्रकार से दूसरी संख्या इधर से हटा दी, दूसरी संख्या इधर से हटा दी। तो अब इन दोनों के मध्य में कौन आने वाला है, मध्यस्थ में बिल्कुल मध्य में कौन आने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं 18 से 22, इनमें 4 का अंतर है। 4 को यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या प्राप्त होगा मुझे 2, और 2 में 18 में जोड़ दूं तो कितना मिलेगा 20, या 22 में से 2 माइनस कर दूं तब भी कितना मिलेगा 20। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में हमें गिवन है पूजा वेला से 13 वर्ष छोटी है, यदि उनकी आयु का योगफल 25 है तो बेला की आयु क्या है। तो देखिए पूजा को यहाँ मैंने लिख दिया और साथ में लिख दिया वेला। पूजा जो है बेला से 13 वर्ष छोटी है, यानी मैं कह सकता हूँ इसकी आयु x होगी, तो इसकी आयु x + 13 रही होगी। और इन दोनों की आयु का योग जो है वो कितना दे रखा है मुझे, यानी इन दोनों की मैं आयु को जोड़ दूँ तो 25 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ x और x कितना हुआ 2x, बराबर में देखा गया तो इस 13 को इधर भेज दिया, कितना मिला मुझे 12। तो x का मान यहाँ से मुझे कितना प्राप्त होगा 6। अब यहाँ हम समझ पाएंगे x का मान 6 मिल गया। और प्रश्न में पूछा गया है बेला की आयु, तो बेला की आयु कितनी मानी है मैंने x + 13। तो इस 6 को मैंने यहाँ पुट किया, 6 को 13 में जोड़ दिया तो आंसर कितना प्राप्त हुआ 19 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्यारे साथियों, तो हमने इस वीडियो को कवर कर लिया है। तो आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा गया है कि आप कौन से प्रीवियस ईयर्स के पेपरों को देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, साइन आउट।